चलिए रिवाइज कीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी को। जब कभी भी किसी बॉडी को थ्रोन किया जाता है अप या फिर डाउन और रिलीज्ड किया जाता है फ्रॉम ए हाइट, यह फॉल्स करता है फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यह एक्सपेरिमेंट क्या यह शो करता है कि ऑल बॉडीज फॉल्स करते हैं टुवर्ड्स अर्थ विद सेम एक्सेलरेशन? जी बिल्कुल। यदि बॉडी को थ्रोन किया जाए अप और डाउन और रिलीज्ड किया जाए फ्रॉम ए हाइट, यह फॉल्स करता है फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यह एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ऑल बॉडीज फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ विद सेम एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है और यह डिनोटेड किया जाता है बाई जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला बताइए और साथ ही इसको कैसे निकालिएगा यह भी बताइए। जी बिल्कुल। टाइम ऑफ एसेंट ए इज इक्वल्स टू यू बाई जी होता है। और यदि किसी बॉडी को थ्रोन किया जाए एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u, तब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टिल इट बिकम्स 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तब यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस at, वेयर v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, और इससे टी ए यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी होगा। चलिए बताइए, यदि एक बॉडी को थ्रोन किया जाए एट t इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u, तब द वेलोसिटी गोस करता है ऑन डिक्रीजिंग टिल इट बिकम्स 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल। हाईएस्ट पॉइंट h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू जी टी ए स्क्वायर बाई 2। टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बताइए। चलिए हाइट ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बताइए और साथ ही यह भी बताइए क्या टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू यू बाई जी होता है। जी बिल्कुल। हाइट ऑफ डिसेंट h इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी डी स्क्वायर होता है और टी ए इज इक्वल्स टू टी डी इज इक्वल्स टू यू बाई जी होता है। बताइए h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी डी स्क्वायर कैसे होता है? जी बिल्कुल। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और ऊपर से बॉल को छोड़ने पर वहाँ पर u 0 होता है, इसलिए h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी डी स्क्वायर होता है। रिवाइज कीजिए ग्राफ्स फॉर ए पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स
with velocity v naught। चलिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। स्पीड वर्सेस टाइम का। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। चलिए इलस्ट्रेशन जो दिया गया है उसको रिवाइज कीजिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब यह कि जब ब्रेक्स अप्लाइड किए जाते हैं टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर रोड सेफ्टी। बताइए आप स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल को यदि हमें पता हो इनिशियल वेलोसिटी या फिर ब्रेकिंग एक्सेलरेशन दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए इस काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को। जी बिल्कुल, वी कैन कैलकुलेट स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल यदि हमको मालूम हो इट्स इनिशियल वेलोसिटी और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ब्रेकिंग के केस में भी इज इक्वल्स टू जीरो होगा और s इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स, इसलिए 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर या फिर s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a। चलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a। नाम बताइए उस फैक्टर का जो कि इम्पोर्टेंट होता है कंसाइडरिंग द सेटिंग ऑफ स्पीड लिमिट्स। जी बिल्कुल, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसाइडर्ड इन सेटिंग स्पीड लिमिट। चलिए बताइए यदि किसी पार्टिकल को ड्रॉप्ड किया जाए एंड अनदर पार्टिकल को थ्रोन किया जाए डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सेम इंस्टेंट, तब ड्यूरिंग फॉल रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा। जी बिल्कुल, किसी पार्टिकल को ड्रॉप्ड किया जाए और अनदर पार्टिकल को थ्रोन किया जाए डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सेम इंस्टेंट, तब ड्यूरिंग फॉल रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज कितना होगा। जी बिल्कुल, यदि किसी पार्टिकल को ड्रॉप्ड किया जाए
और एनोदर पार्टिकल को थ्रोन किया जाए डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सेम इंस्टेंट, तब ड्यूरिंग फॉल रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज u। इस केस में टाइम एट विच देयर सेपरेशन बिकम्स x कितना होगा? जी बिल्कुल, यदि किसी पार्टिकल को ड्रॉप्ड किया जाए और किसी अनदर पार्टिकल को थ्रोन किया जाए डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सेम इंस्टेंट, तब ड्यूरिंग फॉल टाइम एट विच देयर सेपरेशन बिकम्स x इज x by u। यदि किसी दो बॉडीज को थ्रोन किया जाए अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी with time gap tau, they will meet after a time t from projection of first body t is equals to। जी बिल्कुल, यदि दो बॉडीज को थ्रोन किया जाए अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी with time gap tau, they will meet after a time t from projection of first body, और यह टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ बाई 2 प्लस u बाई जी होता है। बताइए t इज इक्वल्स टू टाउ बाई टी प्लस u बाई जी किसका फॉर्मूला है? जी बिल्कुल, यदि दो बॉडीज को थ्रोन किया जाए अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी विद टाइम गैप टाउ, तब वे मीट करेंगे आफ्टर ए टाइम टी फ्रॉम प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉडी। वही टाइम टी का फॉर्मूला है टाउ बाई 2 प्लस u बाई जी। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब स्पीड एट सेम लेवल कितना होगा? जी बिल्कुल, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब स्पीड एट सेम लेवल u होगा। बताइए, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब स्पीड एट द ग्राउंड लेवल कितना होगा? जी बिल्कुल, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब स्पीड एट ग्राउंड लेवल होगा v इज इक्वल्स टू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन सेम लेवल बताइए। जी बिल्कुल, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब टाइम रिक्वायर्ड होता है टू अटेन सेम लेवल t इज इक्वल्स टू 2u बाई जी। इस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा?
जी बिल्कुल, h इज इक्वल्स टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से t निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h विद इनिशियल स्पीड u, तब जो इनिशियल पॉइंट जहां से फेंका गया है और फाइनल पॉइंट ग्राउंड पर उसके बीच की दूरी h इज इक्वल्स टू होता है माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि कोई बॉडी मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी मिडवे बिटवीन ए एंड बी इज। जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी मिडवे बिटवीन ए एंड बी इज v डैश इज इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। चलिए नेक्स्ट, यदि बॉडी स्टार्ट हो फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा और फिर बाद में रिटार्ड करे टू रेस्ट विद रिटार्डेशन बीटा, ऐसे केस में टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी हो, तो बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग दी ट्रिप यानी कि वी मैक्स। जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी स्टार्ट हो फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा एंड देन रिटार्ड टू रेस्ट विद रिटार्डेशन बीटा, ऐसे केस में द टोटल टाइम ऑफ जर्नी यदि टी हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप भी मैक्स इज इक्वल्स टू होगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। चलिए, लेंथ ऑफ द जर्नी एल इज इक्वल्स टू कितना होगा? जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी स्टार्ट हो फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा और बाद में रिटार्ड कर जाए टू रेस्ट विद रिटार्डेशन बीटा, तब ऐसे केस में टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी हो, तब लेंथ ऑफ द जर्नी एल इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर होता है। चलिए, इस केस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रिप बताइए। जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी स्टार्ट्स हो फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा और बाद में रिटार्ड करे टू रेस्ट विद रिटार्डेशन बीटा, ऐसे केस में यदि टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी हो, तब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रिप वी मैक्स बाई 2 होता है। मैं एक रिलेशन बोलूँगा, उसको 10 बार बोलना है। x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू t1 बाई t2। बोलिए। जी बिल्कुल, x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू t1 बाई t2। बगल में जो ग्राफ दिया गया है उसको बनाइए अपने नोटबुक में। नंबर 6, जब किसी बॉडी को थ्रोन किया जाए अपवर्ड सो दैट यह टाइम लेता हो टी सेकेंड टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड कितना होगा? जी बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
Tth second is equals to distance traveled in t plus 1 second। चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड बताइए। जी बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल इन t प्लस 2 सेकेंड। चलिए डिस्टेंस ट्रेवल इन t माइनस rth सेकेंड कितना होगा? जी बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन rth सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस r प्लस 1 सेकेंड। चलिए नोट को जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए, फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन 1, 2 और 3 सेकेंड क्या होगा? जी बिल्कुल, फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एटसेट्रा इज 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर एटसेट्रा, that is 1:4:9 एटसेट्रा। यदि कोई बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट और मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन रेशियो ऑफ। जी बिल्कुल, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन has distance covered by it in first, second and third second in the ratio of 1:3:5 etc. यानी कि odd number only। यदि कोई बॉडी मूव करे विद अ वेलोसिटी v और स्टॉप्ड हो जाए बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। यदि सेम बॉडी मूव करे विद अ वेलोसिटी एन वी तब यह कितने डिस्टेंस को कवर करके स्टॉप होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम ब्रेक फोर्स। जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा हो विद अ वेलोसिटी v और स्टॉप्ड हो जाए बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। यदि सेम बॉडी मूव करे विद अ वेलोसिटी एन वी यह स्टॉप्स होगा आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एन स्क्वायर एस बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सेम ब्रेक फोर्स यानी कि एन स्क्वायर एस। एन स्क्वायर एस। एन स्क्वायर एस। एन स्क्वायर एस। बताइए, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स और फॉल्स फ्रीली देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होता है इन बोथ केसेस।
जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी प्रोजेक्टेड हो अपवर्ड्स और फॉल्स फ्रीली, तब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा इन बोथ केसेस। बताइए, क्या इन ऑब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल होता है टू द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्रैक्स द ग्राउंड? जी बिल्कुल, इन ऑब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल होता है टू द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्रैक्स द ग्राउंड। बताइए, क्या इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टाइम ऑफ एसेंट लेस देन होता है टाइम ऑफ डिसेंट फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड? जी बिल्कुल, इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ एसेंट लेस देन होता है टाइम ऑफ डिसेंट फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या बॉडी को यदि प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड्स, तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑन ए पाथ सेम होता है वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन? जी बिल्कुल, किसी बॉडी के लिए जो कि प्रोजेक्टेड हो वर्टिकली अपवर्ड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन। फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्पीड किस किस के प्रोपोर्शनल होता है? जी बिल्कुल, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और रूट अंडर डिस्टेंस फॉलन, और डिस्टेंस फॉलन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्क्वायर का। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स reached by different bodies projected with velocities u1, u2, u3 etc. किसके इक्वल होता है? साथ ही रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट भी बताइए। जी बिल्कुल, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाई डिफरेंट बॉडीज जो कि प्रोजेक्टेड हुए थे विद वेलोसिटीज u1, u2, u3 एट्सेट्रा इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 क्यूब एट्सेट्रा। और रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट u1 रेशियो u2 रेशियो u3 होगा एट्सेट्रा। Distance traveled by a freely falling body starting from rest in first second always कितना होता है irrespective of height? जी बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ फ्री फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 1 सेकेंड ऑलवेज g/2 या फिर 4.9 मीटर होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाइट h। यदि किसी बॉडी को थ्रोन किया जाए वर्टिकली अपवर्ड्स और रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंट ए को टू बी टेकन इनटू अकाउंट, तब टाइम ऑफ ascent t1
क्या लेस देन होगा टाइम ऑफ डिसेंट T2 से, डेट इज T2 इज मोर देन T1। यदि u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो तो टाइम ऑफ एसेंट T1 का फॉर्मूला बताइए। यदि u इनिशियल वेलोसिटी हो ऑफ प्रोजेक्शन तब h का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल, यदि u इनिशियल वेलोसिटी हो ऑफ प्रोजेक्शन देन h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2 इन g प्लस a। यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल, यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो तब टाइम ऑफ डिसेंट होगा u स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस ए, या फिर हाफ g माइनस ए इंटू T2 के स्क्वायर, यानी कि हाफ g माइनस ए T2 स्क्वायर। यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो तब T2 इज इक्वल्स टू कितना होता है। जी बिल्कुल, यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो तब T2 इज इक्वल्स टू u बाई रूट अंडर जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए होता है। यदि कोई बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट यह पासेस करे थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट P एट हाइट h आफ्टर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तब बताइए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। जी बिल्कुल, किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P at height h after time T1 and T2 respectively, तब speed of projection u is equals to g by 2 into T1 plus T2 होगा। यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P at height h after T1 and T2 respectively, तब बताइए हाइट ऑफ द पॉइंट h क्या होगा। जी बिल्कुल, किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P एट हाइट h आफ्टर टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तब हाइट ऑफ द पॉइंट h इज इक्वल्स टू हाफ g T1 T2 होगा। बताइए किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P एट हाइट h आफ्टर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तब स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट P क्या होगा, यानी कि UP क्या होगा। जी बिल्कुल, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट passes through a fixed point P at a height h after time T1 and T2 respectively, a speed of body at point P UP is equals to g by 2 T2 minus T1। चलिए, यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P एट हाइट h आफ्टर टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली,
तब मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी एच मैक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? जी बिल्कुल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी एच मैक्स इज इक्वल्स टू G/8 इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। लगे हाथ हाइट रीच्ड बाय बॉल अबव पॉइंट P का वैल्यू भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, यदि कोई बॉडी प्रोजेक्टेड हो वर्टिकली अपवर्ड सच दैट यह पासेस करे थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P एट हाइट H आफ्टर T1 एंड T2 टाइम रिस्पेक्टिवली, तब हाइट रीच्ड करेगा बाय बॉल अबव पॉइंट P इज इक्वल्स टू G/8 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। चलिए, यदि टू बॉडीज 1 एंड 2 प्रोजेक्टेड हो साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, तब टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ बॉडीज t इज इक्वल्स टू h/v2 माइनस v1 होगा। टाइम निगेटिव नहीं होता है, यदि टाइम निगेटिव हुआ तो क्या बॉडी मीट करेगा? जी बिल्कुल, टाइम निगेटिव नहीं होता है, यदि टाइम निगेटिव हुआ तो बॉडी मीट नहीं करेगा। एक बॉडी को थ्रोन किया जाए वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीच द ग्राउंड इन टाइम T1, if it thrown vertically downward with the same height reach ground in time T2, if it fall freely from same height then time taken to be reach ground T is equals to root under T1 into T2।